नाम कमाया से हमारा मान बढ़ाया से, यो नाम कमाया से हमारा मान बढ़ाया से, आया परिणाम क्षेत्र में नाम परचम लहराया से, हमारे स्कूल के बच्चों ने तो धुआं उठाया से, हमारा मान बढ़ाया से परचम लहराया से। अगर आप पूरे देश का भ्रमण करोगे तो शायद इससे बढ़िया स्कूल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हरीश सर, बीडी सर, ये मेरे घर पर आए, बोले मैडम थोड़ा सा आप हमारे पर विश्वास करो, आपका बच्चा इतने नंबर लाएगा। मैंने इनके ऊपर विश्वास किया और ये आज रिजल्ट आपके सामने। एलकेजी से पढ़ रहा है, 2 बच्चे पढ़ते हैं, कभी फीस के लिए आज तक नहीं बोला। टीचर्स अच्छे होने चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग कितनी बड़ी बना लो, टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पे। बच्चों का जो रिजल्ट देख करके और बच्चों का जो करेक्टर देख करके मुझे इस संस्था के ऊपर बहुत पूरा भरोसा है। ये बढ़िया स्कूल है, अच्छी मेहनत करवाते हैं। अच्छा ही तो आप देख रहे हो सर, कितना अच्छा रिजल्ट। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं यहाँ से एक संस्था को और खड़ा करूँ तो आप जो बात बोल रहे हैं मुझे ये सब करना पड़ेगा। और अगर मैं ये चाहूँ कि सिर्फ मुझे यहाँ तक सीमित रहना है, इस क्षेत्र के बच्चों को ही पढ़ाना है, तो उसके लिए सफिशिएंट है। इतनी फीस में लम्हा साहब आराम से गुजारा हो सकता है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सतनाली में। और मेरे पीछे देख रही है ये मांटेश्वरी विद्यालय है और ये तीसरी बार ब्लॉक में प्रथम आया है। अब विद्यालय में हम चल के अंदर देखते हैं। आज इन्होंने कुछ प्रोग्राम कर रखा है और बच्चे भी बुला रखे हैं। तो वास्तव में खासियत क्या है इस विद्यालय की, और हम पहले ही बता चुके हैं, हम उसी विद्यालय में जाते हैं जहाँ कुछ दम होता है, जो कुछ करके दिखाते हैं बच्चे या विद्यालय। छोटा सा विद्यालय है और थोड़ी सी फीस में पढ़ाते हैं, लेकिन लगातार ब्लॉक में छोटा सा विद्यालय प्रथम आ रहा है पूरे ब्लॉक में। तो कुछ तो बात है। यही बात इस विद्यालय की ओर हमें खींच के लेके आई है। हर विद्यालय का दृश्य भी दिखा देते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मांटेश्वरी विद्यालय है सतनाली ब्लॉक में, महेंद्रगढ़ रोड पे। कुछ बच्चों को भी खंगालते हैं, उनका टैलेंट भी देखते हैं। कभी अब बच्चों से रूबरू तो ही पता चल पाएगा हक विद्यालय ऐसी क्या घुट्टी पिलाता है ये। और ख़ासकर यहाँ पे फौजी हैं जो संचालक हैं यहाँ के, और फौजी एक देशभक्त भी होता है और सच्चा भी होता है। तो उनसे भी जानेंगे विद्यालय की गतिविधियों के बारे में। अजी आप पिलाते क्या हो बच्चों को, तीसरी बार प्रथम लेके आ गया अपने बच्चों को। तो चलिए मेरे साथ सीधा विद्यालय के अंदर। तो हम सीधा विद्यालय के अंदर पहुंचे। हमने बाहर से विद्यालय का दिखाया और हम उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पे किसी विद्यालय में दम होता है, या टीचर में या बच्चों में। तो यहाँ पे तीसरी बार ब्लॉक में प्रथम आया है, तो हमारा भी हक होता है कि हम इस चीज़ को दिखाएं कि ये वास्तव में ही ये फौजी का विद्यालय है। तो क्या घुट्टी पिलाता है फौजी यहाँ पे, जो बीडी शर्मा है और हरीश शर्मा है। तो ये सारे बच्चे मौजूद हैं, इनके अभिभावक मौजूद हैं। हम अभिभावक से जानेंगे, बच्चों से भी जानेंगे। अभिभावक इसलिए बुलाए हैं कि अभिभावक सही बोलते हैं और सच्ची बोलते हैं। क्यों, वो फीस देते हैं अभिभावक अपने खून पसीने की कमाई, तो उनसे पूछना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो बच्चों को मैं कहूँगा भाई ताली बजा के दिखा दीजिए, अपने अच्छा रिजल्ट आया आपके स्कूल का। तो मेरे साथ यहाँ सबसे पहले हरीश जी हैं, उनसे जानेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले क्या घुट्टी पिलाती हो सर? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला। घुट्टी की कोई बात नहीं है, घुट्टी तो यहाँ जन्म से ही पिला दी जाती है लम्बा साहब। अरे जी, तीसरी बार, एक बार आना बहुत मुश्किल होता है ब्लॉक में, और आपका तो तीसरी बार प्रथम आया है ब्लॉक में। तो ये तो कुछ न कुछ बात तो है विद्यालय में या आप में, आपके बच्चों में। लम्बा साहब सच्चाई तो ये है कि यहाँ बच्चे होनहार हैं ही इतने, और बहुत कम समय और बहुत ही सीमित संसाधनों में ये बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे जो +2 के जो विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी जिन्होंने 500 में से 477 मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो तीनों बच्चे कंटिन्यू लगातार 14 साल से मांटेश्वरी में ही रहे हैं, LKG क्लास से लेके +2 तक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं है कि तैयारी किसी और ने करवाई हो और उसका श्रेय हमने ले लिया हो। उन बच्चों के अभिभावक भी आए हैं, आप उनसे देखना, उनसे पता करेंगे आप इन बातों के बारे में। और मेन श्रेय तो हमारे बीडी सर और जो स्टाफ है, और ख़ास तौर से बच्चों के अभिभावक जो हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं,
जब भी हम उनको बोलते हैं, जितने समय के लिए बोलते हैं, वो बच्चों को हमारे पास छोड़ते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इकोनॉमी दृष्टि से भी इस क्षेत्र ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो उसका हमारा भी दायित्व बनता भी कि हम भी इनको कुछ ना कुछ यानी कि दें। दोगुना करके वापस लौटाएं। बीडी सर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप फौजी हैं, जो बोलते हैं सच्ची बोलेंगे फौजी आदमी। तो सर अक्सर मैं कई विद्यालयों में जाता हूँ, 5-5 लाख के टीचर रखते हैं लोग, 2.5 लाख रुपए देते हैं सैलरी के, 1-1 हज़ार का स्टाफ होता है उनका, पता नहीं कितना, पता नहीं चल पाता, लेकिन वो भी विद्यालय कहीं ना कहीं पिछड़ चुके हैं इस कंपटीशन में। तो आप ये क्या मतलब, क्या मैं समझे नहीं। हरी जी से मैंने पूछा, उन्होंने बताया नहीं क्लियर, तो कहीं आपसे पूछ लें, और विद्यालय वाले सुन रहे हैं, शायद उनको पता चल जाए आप क्या ऐसा पिलाते हो, उनको पता चल सके। सबसे पहले तो आपका संस्था में पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय निकाला। दूसरा, जो आपने जो क्वेश्चन डाला है कि भी ऐसा क्या आप बच्चों को पिलाते हैं, बच्चों को पिलाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में संस्कार ऐसे पैदा करो कि बच्चा अपने आप ही इस लायक हो जाए। तो इसमें 3 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। सबसे पहले तो इन बच्चों को जिसने जन्म दिया है वो माँ बाप का सबसे बड़ा श्रेय है। सेकंड नंबर पे जो शिक्षा देते हैं जो अध्यापक इन बच्चों को, मेरा तो बहुत ही थोड़ा सा इसमें योगदान है, मामूली सा। चाहे आप उसको 100% मान लें, चाहे उसको 1% मान लें, मेन भूमिका है बच्चों की देख रेख। इस युग में बच्चों के कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखना सबसे बड़ा खंडा की धार है देसी भाषा में, कि बच्चे का यदि चरित्र सुदृढ़ रख लिया तो फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। और पैसे से ज़्यादा एक फीस बात तो सच्चाई है बीडी सर जी, बिल्डिंगों से और चकाचौंध से पढ़ाई नहीं होती है, आपने दिखा दिया है। सीमित बिल्डिंग और कोई चकाचौंध नहीं, और तीसरी बार प्रथम आपके विद्यालय आ रहा है 97 में। बिल्कुल। दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा समय का जो पालन है ना जी, हम जितने टाइम में हमारे अध्यापकगण जो इन बच्चों को जो काम करवाते हैं शिक्षा का, वो कभी भी मतलब उस टाइम की पासिंग से मेरा कोई भी अध्यापक क्लासरूम में नहीं खड़ा होता। तो पैसा अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है। ज़्यादा पैसे से या ज़्यादा घी डालने से हलवा अच्छा नहीं बनता। उसको जैसे सीमित में जो चीज़ें जिस तरह से क्वांटिटी रखी जाती है, मैं मेरे बच्चों को सीमित टाइम में सीमित शिक्षा देता हूँ, इनका मनोबल बढ़ाता हूँ, इनके माँ बाप को तंग नहीं करता। तो मैं इस क्षेत्र को, मेरी एक ही इच्छा है कि मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वो मेरी संस्था में अपने बच्चों को डाल करके और अच्छे से अच्छा मेरे से रिजल्ट लें। बेटा क्या नाम है? निखिल, कौन सी में पढ़ते हो? 12th, क्या कितने नंबर आए? 96%। 96%। आपके मम्मी साहब? हाँ जी। तो इस विद्यालय में आपने डाला था अपने बच्चे को, क्या नाम है? शीलू। तो अपने विद्यालय में डाला इस बच्चे को, तो क्या सोचा था? जी मैंने तो क्या सोचा, देखो मेरा बच्चा पढ़ा यहाँ पे, फिर एक बार मन में जैसे वो आपने अभी बोला कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देख के माँ बाप सोचते हैं कि भी हम स्कूल में डालें, वो मेरे मन में एक बार ख्याल आया। मैं सच, सभी अभिभावक के मन में आता है मेरा बच्चे एसी में जाए, एसी में बैठ के में बैठे, अच्छा स्कूल हो, अच्छी बिल्डिंग हो, ये मन में आया। मैंने निकालने की सोची, लेकिन सर जैसे कि आप जानते हो हरीश सर, बीडी सर, ये मेरे घर पर आए, बोले मैडम थोड़ा सा आप हमारे पर विश्वास करो, आपका बच्चा इतने नंबर लाएगा। मैंने इनके ऊपर विश्वास किया और ये आज रिजल्ट आपके सामने। तो आपने पूरा विश्वास किया यहाँ पे स्कूल जब बच्चा डाला जब? बिल्कुल। और मेरी गुड़िया भी इसी स्कूल में है, वो भी देखना अच्छा रिजल्ट देगी। क्या नाम बताया? शीलू शर्मा। शीलू शर्मा। क्यों बेटा, क्या सोच के आए? बस मम्मी का और टीचर्स का आशीर्वाद था मेरे साथ, इसीलिए इतने अच्छे नंबर आए। तो स्कूल में आए जब आपने सोचा था इतने नंबर लेंगे, यहाँ छोटी बिल्डिंग है, इतनी एसी नहीं है किसी कमरे में, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस पढ़ाई अच्छी थी, पढ़ाई अब भी अच्छी है, इसीलिए बस बहुत अच्छी बात। कुछ नहीं सोचा। चलो, तो मैं फीस के लिए नहीं बताया, आपने तंग जी करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फीस के लिए कुछ भी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा कि भाई हमें फीस भिजवाओ या भाई हम बच्चों को बाहर खड़ा कर देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आज तक का रिकॉर्ड है। बच्चा LKG से पढ़ रहा है, अभी सर ने बताया LKG से पढ़ रहा है, 2 बच्चे पढ़ते हैं, कभी फीस के लिए आज तक नहीं बोला। बहुत
ऐसा विद्यालय पहली बार मिला है मुझे, नहीं तो रोज़ शिकायत आती है विद्यालय की। विद्यालय में अंदर हमें किडनैप कर लिया, विद्यालय में हमारा पैर तोड़ दिया, विद्यालय हमारी बाइक तोड़ दी। अभी रिवाड़ी से मैसेज आया हुआ है, एक बंदे को किडनैप कर लिया, खिड़की कूद के मैंने जान बचाई है किसी स्कूल वाले ने। आज सुबह फ़ोन आया हुआ था। लेकिन इस विद्यालय के बारे में आज तक फीस के बारे में मुझे कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं मिली। पढ़ाई के बारे में आप देख ही रहे हैं। सर क्या नाम है? उमेद सिंह है। कहाँ से आते हैं? मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर पीजीटी से 5 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। रिवाड़ी से बिलोंग? हाँ जी, हाँ जी। तो इसी विद्यालय को क्यों चुना? छोटा सा विद्यालय था, बड़े विद्यालय में क्यों नहीं? क्लाइमेट देखा, अच्छी पढ़ाई, फिर जैसे अपनी गुड़िया को भी इसी में ही डाला अपने साथ में, और सर जी का अच्छा मैनेजमेंट काफ़ी लोगों से सुना, फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। भरोसा किया? हाँ जी, हाँ सर। बेटा कितने नंबर आए? 85%। 85%। कौन सी कक्षा? 10th। 10th के। ये देख लीजिए। बेटा नाम क्या है? अलका यादव। तो अलका बेटा, तो आपने क्या सोचा था? यहाँ पिटाई ज़्यादा होती है? नो सर, पिटाई बिल्कुल नहीं होती। टीचर्स हमेशा मतलब पढ़ाने में ज़्यादा वो रखते हैं, प्यार से समझाने में। पिटाई नहीं करते कभी, प्यार से समझाते हैं बिल्कुल। फीस के लिए तो बाहर निकाल ही देते हैं। नो सर, फीस के लिए कभी कुछ नहीं कहते सर। तो बेटा जिस समय आप क्या सोच के आई थी? हाँ, क्या शुरू में आपने जैसे विद्यालय में कदम रखा तो आपने क्या सोचा था? कहाँ आगे? छोटा विद्यालय, इतने बड़े शहर से, महानगर से निकल के बिल्कुल दिल्ली के टच में, अब यहाँ कैसी पढ़ाई हुई, क्या सोचा? नो सर, स्कूल की बिल्डिंग से आपने खुद ही कहा है कि कुछ नहीं होता, टीचर्स अच्छे होने चाहिए। स्कूल की बिल्डिंग कितनी बड़ी बना लो, टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पे। संतुष्ट है? बिल्कुल सर। तीसरी बार प्रथम आया आपका ब्लॉक में? यस सर। चलो, तो आगे की क्या सोचा है अभी आपने? आगे मैंने इसी स्कूल में रहना है और जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही टीचर्स के साथ अच्छा काम करना है आगे भी। थैंक यू जी। क्या नाम बेटा? खुशबू मित्तल। आप कौन सी में पढ़ती हैं? 12th। कितने नंबर? 90.4। अच्छे नंबर आपके भी? कॉमर्स से? वाह बेटा, क्या कहेंगे बेटा? बस सर, ये पहली बार स्ट्रीम हुई थी कॉमर्स की और हमने अच्छा रिजल्ट दिया। संदीप सर वगैरह, हरीश सर, बीडी सर सभी खुश थे हमारे रिजल्ट को देखकर। बस ये सर चाहते थे कि ये पहली बार स्ट्रीम है तो ये अच्छा दिखाई, तो हमने अच्छा ही दिखाया, इनको निराश नहीं किया। जी सतनाली से? हाँ जी सर। क्या नाम? विनय मित्तल है जी। मित्तल साहब क्या सोचा था? सेठ बहुत बाउन बुद्धि होती है ना, तो वो बोलते हैं वो, तो वो अपनी बुद्धि का कई इस्तेमाल करके जब भी बच्चे को डालते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात ये बाबू जी यहाँ पढ़ाई है। हमने जो हमारे 5 बालक कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं इस स्कूल में, मतलब कोई परेशानी नहीं है जी पढ़ाई में। मतलब अच्छा है स्कूल, कोई फीस के लिए कोई तंग वगैरह नहीं करते जी, नहीं समझे, शिष्टाचार है जी। बारी भर कम फीस होती है ना, हम तो जो हाथ से दे दिए बाबू जी ने कभी मोड़ा को नहीं जी हमारी। ये खासियत है इस विद्यालय की। क्यों बेटा? सही कहा। सही कहा। यस सर। तो बेटा आगे फिर क्या? आगे सीए का रजिस्ट्रेशन करवाया है। जी बेटा क्या नाम है? सरिता। कौन से गांव से आती है? डालनवास से। डालनवास से भी बच्चे आते हैं, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं। मैम आपके साथ? नमस्ते जी। सबसे पहले सभी टीचर्स और जो ये बच्चे खड़े हैं इनको देख करके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ स्कूल में कम से कम 12-13 साल काम किया है जी, और अब मैं एक गवर्नमेंट टीचर लगी 3 साल हो गए, और इन बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया जी। LKG से ये बच्चे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और इस विद्यालय पे आपको भरोसा है? बिल्कुल पूरा भरोसा है जी। अच्छा, भरोसा क्यों है ये बताइए मुझे। भरोसा इसलिए है क्योंकि जी बच्चों का जो रिजल्ट देख करके और बच्चों का जो करैक्टर देख करके मुझे इस संस्था के ऊपर बहुत पूरा भरोसा है। बेटा कितने नंबर आए? 96%। 96%। बेटा खाना खाती? यस सर। खाने समय पे नहीं खाती है ना? खाते हैं सर। तो बेटा क्या सोचा था, क्या सोच के आई थी यहाँ पे, क्या मतलब? यहाँ पे सर, यहाँ पे मैं नर्सरी से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं सर, बहुत मोटिवेट करते हैं। हरीश सर हैं, बीडी सर हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो सोचा टारगेट लेके चले सर, वो पूरा हो गया। आपके पापा साथ? जी। सबसे पहले सर मैं आपका और आपका हरियाणा न्यूज़ 24 का सारी टीम का धन्यवाद चाहूँगा। पर गांव में कहते हैं सर कि जी बेटी ने डंका बजा दिया आपकी ने, और मांटेश्वरी विद्यालय की छात्रा है, LKG से पढ़ रही हैं। खास बात ये है, और आप डालनवास गांव से आते हैं, तो खास बात क्या देखा इस स्कूल में? क्यों खास बात इसमें व्यवहार अच्छा है सर। फिर उस बीडी सर हैं जो आर्मी से रिटायर है। गांव में कहते हैं ना, आर्मी का आदमी ईमानदार और सच्चा ही होता है, सच्चा बोलता है। तो व्यवहार के प्रति और अच्छे के बर्ताव के प्रति, और मैडम भी पिछले आफ्टर 12 ईयर से यहीं पे थी, बाद में सरकारी जॉब लगी है। तो सभी स्कूल सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा सर। गुड़िया बहुत अच्छी है, अच्छे नंबर आए हैं। बेटा आप भी यहाँ पढ़ती हैं? यस सर। कौन सा कक्षा? +2। +2। कितने नंबर आए? 96%। आपके बहुत अच्छे नंबर है बेटा। अच्छा आगे बनना क्या चाहते हैं? इस विद्यालय ने आपको बहुत कुछ दे दिया, इतने नंबर आना देखो एक सपना होता है बच्चे का।
इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ सर। इंजीनियर, बाजिया। अच्छा, स्कूल से निकलने के बाद क्या इनसे जैसे वो गाइडलाइन इनसे लेती रहेंगी शिक्षकों से? यस सर, ज़रूर सर। आज फिर बाहर निकलने के बाद पूछे नहीं सर, ऐसा नहीं। जी, सोचा था कभी आपने? सर बहुत बढ़िया, बच्चे ने बहुत मेहनत करी, इससे बहुत खुश हैं जी हम। करते क्या हो? मैं जी माइक्रोटेक में इंजीनियर हूँ, सर्विस इंजीनियर। कहाँ से आप? यहीं पड़ोस सुरेती गांव से। सुरेती गांव से? जी। क्यों बेटा? यस सर। अच्छा, मुझे ये बताइए फीस के बारे में कभी? नहीं सर, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है फीस का, तो साल में 1-2 बार दे के जाते हैं सर हम तो हमारा। अच्छा, मुझे ये बताइए बेटा, इस स्कूल में आपकी आशाओं पे खरा उतर पाए नहीं पाए, ये बताइए। यस सर, बिल्कुल पूरा 100%? 100%। जो आपने सोचा था वो पूरा? यस सर, पूरा। और बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं अभी यहाँ पे। सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारे स्कूल को इस अच्छे सुनहरे अवसर के लिए चुना। और मैंने काफ़ी स्कूलों में काम किया है सर, इवन महेंद्रगढ़ में भी काम किया है, लेकिन जैसा माहौल यहाँ पे टीचिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वैसा माहौल मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा माहौल कहीं पे भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। हरी जी, यहाँ पे आके मुझे एक बात बता दीजिए सिर्फ आप। चलो, आपके बच्चा विद्यालय बहुत अच्छा है, तीसरी बार प्रथम आया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र है। हमारे जैसे एक गरीब क्षेत्र है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूँगा, आपका बच्चा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो 60, 65, 70 क्या फिर घर बैठ जाएं, या फिर आगे उनका कोई भविष्य उज्जवल नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? जो इंसान परीक्षाएं देगा उसको असफलताओं का भी सामना करना ही पड़ता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लक्ष्य में आगे बढ़िए। अब की बार 60 आए हैं, आगे 62 आएंगे, उसके बाद में 65 आएंगे, और हम उन बच्चों को कंटिन्यू मोटिवेट करते हैं, और काफ़ी कुछ ऐसे स्कोप है, कम परसेंटेज के बावजूद भी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है सर। थैंक यू साहब। तो यहाँ पे ये बच्चे और मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा, आप कौन सी पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। कितने नंबर आए? 82.2%। नाम? आदित्य कुमार। कहाँ से आते हैं? सतनाली से। सतनाली साहब? राकेश नाम है सर मेरा, 87% मेरा नंबर है, डाना से आता हूँ सर मैं। साहिल नाम है मेरा, 82% नंबर है, श्यामपुरा से आता हूँ। दीक्षांत भारद्वाज 92%। मेडिकल स्ट्रीम। अंकित पारिक। मेडिकल स्ट्रीम। तीनों? अंकित पारिक 91%। बताइए जी, कहाँ से? ढाना से हैं जी। अच्छा, क्या काम करते हैं? जी, खेती किसानी काम करते हैं। किसान के बेटा यहाँ पे इतने नंबर, सोचा था कभी? जी, अच्छी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आएंगे नंबर। ये बढ़िया स्कूल है, अच्छी मेहनत करवाते हैं, और बच्चे भी अच्छे पढ़ते हैं यहाँ से। और ये भी नहीं है कि अपने जो BD शर्मा जी हैं वो परेशान करते हैं कभी फीस के लिए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मानटेश्वरी विद्यालय है, शायद ये किसी को नंबर आने नहीं देगा। ये हर बार तीसरा नंबर, पहला नंबर होता है ब्लॉक में, और शायद ये किसी को आगे भी नहीं आने देगा। ये 10वीं की छात्रा है। क्यों बेटा? यस सर। क्या नाम बेटा? खुशबू शेखावत। अच्छा, कौन आया आपके साथ? मेरे साथ में दीदी। ओ, दीदी आई है बेटा, आप भी यहीं पढ़ते थे? नो सर, हम लोग पापा के साथ रहते थे, तो इसी साल आए यहाँ पे। अच्छा, कहाँ से आते हैं? हम लोग सर ढाणा। ढाना से आते हैं। बेटा, कैसा स्कूल है? सच्ची से बताना। अभी यहाँ पे टीचर खड़े हैं, डरना मत, बिल्कुल बिल्कुल बेबाकी से बताइए। यस सर, काफ़ी अच्छा स्कूल है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। टीचर्स भी क्या अच्छाई लगी आपकी स्कूल में? सर, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं बच्चों को, और काफ़ी अच्छे से व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ। क्यों बेटा, यही बात है? यस सर, बहुत अच्छा। सतनाली से, यहीं से। कितने नंबर आए? 85%। बहुत अच्छे नंबर। आपके कितने? 89%। 89। आपके बेटा? 93। कहाँ से आते? सर, बड़ौदा से, राजस्थान। राजस्थान से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे? कुछ तो है। बेटा, आप भी राजस्थान से? ना सर, सतनाली से। ढाना से? सतनाली। सतनाली साहब? बेटा? डिग्रोता से सर। डिग्रोता से। कितने नंबर आए? 96%। आपके बेटा? 91। ये देख लीजिए, हम किसी स्कूल की बड़ाई नहीं करते, हम जाते वही हैं जहाँ पे कुछ बच्चे करके दिखाते हैं या विद्यालय कुछ करता है। ये बच्चे अपने मुख से बोलते हैं, और ऐसा नहीं है ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं, कैमरे में देख रहे हैं, ये बच्चे खड़े कर दिए। 100% रिजल्ट है इस स्कूल का। तो बेटा, जोश के बाद एक बार तीन आवाज़ बाहर तक, रोड सड़क तक तो होनी ही चाहिए कम से कम। आप ईस्ट और वेस्ट, मोंटेसरी इज द बेस्ट। अब मैं एक बात और जानना चाहूँगा, बाकी जो आपका रिजल्ट है स्कूल का, उन बच्चों को और बता। हाँ जी, टोटल रिजल्ट्स के बारे में तो ऐसे है जी, जैसे +2 में मेरे पास 76 बच्चे थे, जिनमें 45 मेरिट है। तो ये एक मेरे लिए और आपके लिए और इस क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 76 में से 57% बच्चे मेरिट में हैं। तो +2 का इससे बेटर रिजल्ट और क्या होगा। वो भी एक साधारण
क्षेत्र में, रूरल एरिया में, जबकि संसाधनों की यहाँ कमी है शहरों के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हम उनसे कहीं भी रिजल्ट में कहीं पीछे नहीं है। ये स्कूल संचालक हैं, वाइस संचालक है और बीडी शर्मा जी बच्चों को ही अपने हाथों से लड्डू भी खिला रहे हैं और लड्डू खिलाने का शुभ दिन भी है। और दिन भी होना क्यों ना हो, तीसरी बार प्रथम आया है ब्लॉक में और बहुत विद्यालय हैं यहाँ पे और कंपटीशन का ज़माना है। प्रथम तो क्या तीसरे नंबर पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को, लेकिन ये अपने हाथों से बच्चों को आशीर्वाद दे के लड्डू खिला रहे हैं। हरीश जी लड्डू खिला रहे हैं, मीठा मुँह कर रहे हैं बच्चों का, क्या कहोगे इनको? सर मैं इस तो तरीके का रिजल्ट मतलब देखो बहुत मुश्किल अमेजिंग होता है, काफ़ी मेहनत की है बच्चों ने। और लामा साहब मेन बात तो ये है कि सीमित संसाधन, यहाँ कन्वेंसिंग की भी दिक्कत है, ऑटो की भी दिक्कत है, उसके बावजूद भी 5-5 बजे तक रुकना, ट्यूशन फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों के पास अवेलेबल हो ही नहीं पाती। रिजल्ट्स हम देखते हैं कंटिन्यू 97, 98, लेकिन उसके पीछे जो उनके पेरेंट्स के एफर्ट्स भी तो होते हैं। यहाँ पेरेंट्स एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है, वो पूर्णतः हमारे ऊपर ही कहता है कि जी आप ही इस रिजल्ट्स को दीजिए, आप संभालो बच्चों को। तो अभिभावक, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मदद हमारी नहीं की, वो मदद करते हैं, इकोनॉमी मदद करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन जहाँ बात एजुकेशन की आती है तो ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ बच्चे और अध्यापक की ही है। सर एक बात और जानना चाहूँगा, आप लड्डू भी खिलाते रहिए बच्चों को, साथ साथ में एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, सर कैसे मैनेज कर लेते हो? मैं ये एक बात और बताना, इतना बड़ा आपका खर्चा ट्रांसपोर्ट का, टीचरों का, बिल्डिंग का, बिजली का, स्कूल वाले आए तोबा मचाते रहते हैं, नहीं फीस दे दो, हमें फीस दे दो, 2-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए बच्चों से ले रहे हैं। और आपके यहाँ सारे बच्चे अभिभावक भी हैं, बाहर भी हम पूछते रहते हैं, वे तंग करते हैं मॉन्टेसरी वाले, ये खुद बोलते हो ये, लेकिन बाहर से भी यही आवाज़ आती है नहीं मॉन्टेसरी विद्यालय कभी फीस के लिए फोर्स नहीं करता, बोलना तो पड़ता है फीस के लिए, लेकिन इतना फोर्स कभी नहीं करते। तो मैंने कैसे मतलब एक मोनोपोली होती है बिजनेस की, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं यहाँ से एक संस्था को और खड़ा करूँ तो आप जो बात बोल रहे हैं मुझे ये सब करना पड़ेगा। और अगर मैं ये चाहूँ कि सिर्फ मुझे यहाँ तक सीमित रहना है, इस क्षेत्र के बच्चों को ही पढ़ाना है, तो उसके लिए सफिशिएंट है, इतनी फीस में लामा साहब आराम से गुजारा हो सकता है। तो कभी संस्था के बारे में और सोचा आपने? जैसे बाकी अभी संस्थाएं आ रही हैं दड़ादड़, पूरे हरियाणा प्रदेश में लोग कब्जा कर रहे हैं, पूरे भारत में धीरे कई स्कूल हैं, एक नहीं लाइन में 1 दर्जन स्कूल खड़े हैं। तो अब तक आपने कभी सोचा नहीं है ये संस्था के अलावा एक महेंद्रगढ़ में हो, एक हमारी भिवानी में हो? कभी हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट है बिल्कुल। तो हमारे साथ जी, आप काफ़ी देर से हंस रही हैं, बीडी शर्मा बोल रहे हैं और हरीश जी बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट और बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, क्या कहेंगे? जी जब वो संतुष्ट हैं इससे तो सही है। और आप भी संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्यों सर? जी संतुष्ट हैं हम सभी और अच्छा आगे और अच्छा करेंगे। यहाँ संस्था में मैं यहाँ पीजीटी मैथमेटिक्स पे पढ़ाता हूँ, अच्छा करेंगे। और विद्यालय के बारे में एक अच्छी बात एक बुरी बात क्या है ये बता दीजिए सिर्फ। विद्यालय में अच्छी ये है कि यहाँ पर हमारे जो बीडी शर्मा जी हैं वो हमें वो रास्ता दिखाते रहते हैं, जहाँ गलती होती है वहाँ पर हमें टोकते भी हैं। और बाकी बुराई तो मेरे को यहाँ कोई नहीं लगी है। जी मैडम आप बता दीजिए क्या अच्छाई क्या बुराई है? अच्छाई तो आप देख रहे हो सर, कितना अच्छा रिजल्ट। एक बुराई और बता दीजिए। बुराई तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है बुराई। आप पूछ रहे हो बुराई कुछ भी बुराई नहीं है। हमने तो देखो जी ऐसा देखा नहीं है, इन 14 सालों में बच्चा पढ़ रहा है, कुछ ऐसी बुराई नहीं देखी। थैंक यू सर। आप बताइए क्या अच्छाई क्या बुराई है? हाँ या ना? अच्छाई यही है जी, बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छा ध्यान रखते हैं। बुराई और बता दीजिए, आज तो कैमरे के सामने मैं खड़ा हूँ। बुराई तो जी मेरे को नहीं लगी आज तक कभी भी। चलो वहाँ उन बच्चों से अभिभावक से पूछते हैं। सर आप बता दीजिए क्या अच्छाई लगी क्या बुराई है इसमें? सर जी अच्छा ही है, हम पढ़ के इतने बड़े हो गए इसी स्कूल में, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। यहीं से पढ़े? यहीं से पढ़े हूँ जी। क्यों बेटा? पापा भी यहीं से, बेटा भी यहीं से, चाचा तो पूरा परिवार यहीं से? यदि अच्छी आस्था है आपकी तो। 2nd स्टैंडर्ड से यहीं से पढ़ा हूँ जी। यानी कि मरेंगे जिएंगे मॉन्टेसरी में ही? मॉन्टेसरी में। मॉन्टेसरी में क्यों जी, क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा अच्छाई क्या होगी सर? ब्लॉक में 3री बार प्रथम, इससे ज़्यादा अच्छाई। क्यों जी बेटा? बिल्कुल जी बहुत अच्छा ही है, अच्छा ही आज ये अच्छाई की तरफ ही हम यहाँ खड़े हैं इसी वजह से। और बुराई तो कहने की कोई है ही नहीं जी, क्या कहें। बिल्कुल सर आखिर में क्या कहेंगे लोगों को? अभी कुछ
स्वाभाविक है, नाराज़ भी होंगे कि तीसरी बार आप प्रथम आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हक भी कहीं ना कहीं विद्यालय चाहते हैं हम भी कभी प्रथम आए, तो कोई आपसे खुश भी होगा। तो सभी को मिलीजुली प्रतिक्रिया क्या देंगे आप? ऐसा है जी, मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि मेरा जो ये क्षेत्र है सतनाड़ी क्षेत्र, इसके लिए मैं हमेशा कामना करता रहूँगा कि ये सुखी और समृद्ध रहे, और मैं मेरी तरफ से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी तोड़ मेहनत करूँगा। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूँगा, मेरा यही दृढ़ संकल्प है। थैंक यू। तो हमारे साथ ये विद्यालय के छात्र और संचालक और अभिभावक बने हुए थे। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, ये वो विद्यालय है जो रेतीले क्षेत्र में, और यहाँ ना बिजली की सुविधा है ना नहरों की सुविधा है। ये ना एनसीआर में है ना कहीं भिवानी में है, ना कहीं दिल्ली ना गुड़गांव में। छोटे से क्षेत्र के अंदर छोटी सी बिल्डिंग और छोटे से टीचर, और कम फीस लेते हैं, और तीसरी बार प्रथम है। अब राज का पता नहीं चल पाया क्या है, ना तो बताया हरी जी ने ना बीडी शर्मा ने बताया। अब ये तो आप भी जानिए इनमें है क्या क्या गुट्टी पिलाते हैं बच्चों को। कभी बच्चों से पूछ लेना, कभी रास्ते निकलते या बस से उतरते, भाई क्या पढ़ाते हैं क्या सिखाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।